राजा हुए मेड़ता राजस्थान, उनका नाम था जयमल जी। जयमल जो है इनके परदादा का नाम था राव जोधा जी, जिन्होंने जोधपुर बसाया। हमारी माताजी जोधपुर से हैं, पीछे बैठी हैं। हमारी आप भी वानप्रस्थी बन गई हैं, राजघराने से ही हैं आप भी। उन्हीं के कुल की हैं, बताओ, कह रही हैं कि जयमल जी जिनका चरित्र सुना रहे हैं आप, उन्हीं के वंश से हैं, मेड़ता से। तो जयपुर जिन्होंने बसाया उनका नाम था जोधा जी। जोधा जी के नाम से जयपुर नाम पड़ा। आप उन्हीं के वंश से हैं और आप वानप्रस्थ में कमरा लेकर के वानप्रस्थी होकर ब्रजवास कर रही हैं, ब्रजवासी बन गई हैं। इनका चरित्र भक्तमाल जी में आया है कि जयमल जी जो हैं मेड़ता नरेश थे, इतने भगवत भक्त, इतने भगवत सेवी, खूब भगवान के भजन में इनका मन लगता। प्रतिदिन जो है वो 10 घड़ी तक भगवान का पूजन करते, 10 घड़ी कम से कम पूजा करते थे। इन्होंने स्पष्ट आदेश दे रखा था पंकज जी कि जिस समय में भगवान की सेवा में रहूं, कितना भी जरूरी काम आ जाए, कोई मुझे बीच में आके विक्षेप नहीं करेगा। एक दो बार ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने आके कोई आवश्यक सूचना दे दी, इन्होंने सख्त आदेश कर दिया कि यदि मेरी सेवा के समय कोई आ जाएगा तो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा, क्योंकि ये पूरी तरह भाव में डूबे रहते थे, खूब राम जी की सेवा करते थे, खूब सेवा में डूबे रहते। तो इनका एक भाई था जो मंडोवर का राजा था, वो भी राजा था, मंडोवर वहां का राजा था, पर वो भगवत विमुख था, मन में कुछ कुभाव था। समृद्ध राज का राजा होने पर भी उसके मन में था कि मैं अपने भाई का राज्य भी हत्या लूं। वो तो पूजा भजन में लगा रहता है, बाबा हो जाएगा, क्या करना है। तो क्या किया कि जब उसको पता चल गया कि वो इतने घंटे पूजा करता है, पूजन में कोई उसको छेड़ नहीं सकता, कोई जाके कुछ कह नहीं सकता, तो सोचा कि जिस समय वो पूजन में बैठेगा उसी समय हम चढ़ाई कर देंगे। तो बड़ी भारी विशाल सेना लेकर के खास छोटे भाई ने ही जयमल जी पर, उनके मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। अब सेना आ रही है, अब जब तक राजा का आदेश नहीं मिले तब तक यहां से सेना कैसे उसका प्रत्युत्तर दे, कैसे युद्ध करे। अब मंत्रियों में खलबली मच गई कि क्या करें। सबने कहा भाई राजा जी के सामने तो नहीं जा सकते, उनका स्पष्ट आदेश है कि यदि कोई सेवा में जाएगा, विघ्न करेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। निर्णय किया कि ऐसा किया जाए कि इनकी माताजी को भेज दिया जाए, क्योंकि और लोगों को तो ये दंड दे देंगे पर माताजी को थोड़ी दंड दे देंगे, और माताजी का तो आदर करेंगे। तो इनकी माताजी को कहा कि आप जाइए, आप पर गुस्सा नहीं करेंगे। पंकज जी, माताजी गई। अब माताजी जब पहुंची तो जाकर के कहा कि शत्रु ने नगर को घेर लिया है, बड़ी भारी सेना आ रही है, बहुत नजदीक आ गई है, जल्दी कुछ करना होगा। इन्होंने बस एक ही शब्द कहा, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। क्या बोला? भगवान सब अच्छा ही करेंगे, इतना ही माताजी को बोला, और कुछ नहीं बोला। माताजी चली गई। अब कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिला कि प्रत्युत्तर में क्या करना है, कि हमें भी युद्ध करना है कि नहीं। अच्छा, और कोई आक्रमण करता तो युद्ध हो जाता, लेकिन वहां संकट ये था, धर्म संकट, कि इनके भाई ने आक्रमण किया है तो युद्ध करना है कि नहीं करना है। सब तो सोच विचार में पड़े थे, पर भगवान ने विचार किया कि इसने तो कह दिया एक बार कि भगवान सब अच्छा करेंगे, तो भगवान को लगा अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान जो है तुरंत आए, एक मंत्री का भेष बना करके, एक सैनिक का भेष बना करके आए, और सैनिक का भेष बनाकर घोड़साल में जहां राजा का घोड़ा बंधा था वहां गए, और राजा का घोड़ा खोल करके और उस पर बैठ करके अकेले ही युद्ध भूमि में युद्ध करने चले गए। भगवान खुद गए। अब लोग देख रहे हैं कि इतनी बड़ी सेना है और अकेला एक सैनिक युद्ध करने उधर से सामने से आ रहा है, अकेला सैनिक क्या युद्ध करेगा। कुछ लोगों को लगा शायद संधि प्रस्ताव लेके आ रहा होगा, कोई अपनी बात लेकर आ रहा होगा, पर वो तो हाथ में खड़ग लिए हुए थे। देखते ही देखते उन्होंने संघार आरंभ कर दिया, और आकर के सेना में खलबली मच गई। इतना भयंकर युद्ध प्रारंभ किया अकेले ने, क्योंकि वो तो भगवान है। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, भ्रुकुटी टेढ़ी होने पे प्रलय आ जाता है। भगवान तो ऐसा पराक्रम दिखाया कि
आधी सेना को समाप्त कर दिया, बड़े बड़े हाथियों को समाप्त कर दिया, सेना को संहार कर दिया। तो जो बची हुई सेना थी वो जो है डर करके युद्ध मैदान छोड़ के भाग गई। अब जो राजा का भाई था, जयमल जी के जो छोटे भाई था, उसको पकड़ लिया। पर भगवान मारना चाहते थे पर मारा नहीं। सोचा कि ये मेरे भक्त का भाई है और मेरा नियम है कि मैं अपने भक्त के पूरे परिवार की रक्षा करता हूं, आखिर है तो मेरे भक्त का भाई। भगवान ने मारा नहीं। घायल अवस्था उसकी हो गई थी, घायल अवस्था में वहीं छोड़ दिया और वो उस वीर रूप भगवान का देख करके मूर्छित हो गया। इधर राजा की सेवा पूरी हो गई। तो जब सेवा पूरी हो गई तो उन्हें लगा करे माता जी उस समय सूचना लेकर आई थी, चलो देखते। आकर के कहा कि जाओ मेरा घोड़ा लेकर आओ। तो जैसे ही घोड़ा लेने के लिए गए, सेना तो तैयार थी, अब राजा घोड़े पे बैठे और प्रयाण करें। उस घोड़ा लेने गए तो देखा घोड़ा जो है वो पसीने में तहस नहस हो रहा है, थका हुआ है। महाराज घोड़ा तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी कहीं से आया है, बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा है, पसीना पसीना हो रहा है। ऐसा कैसे हो गया? राजा ने जाकर देखा तो वास्तव में घोड़े से पसीना टपक रहा है। अरे ये कैसे हो गया? सोचा चलो जो हुआ हो बाद में देखेंगे, अभी तो युद्ध किया जाए। तो दूसरा घोड़ा लेकर के जयमल जी युद्ध के लिए चले गए। अब युद्ध करने के लिए गए तो देखा तो वहां सेना का संहार हुआ पड़ा है, कुछ सेना भाग चुकी है और उनका भाई जो है मूर्छित अवस्था में पड़ा है। तो पूछा कि युद्ध किसने किया? भाई को चेत आया। भाई ने कहा कि एक सावला सा पुरुष जो है घोड़े पर सवार होकर आया था और घोड़े पर बैठकर आया, उसी ने ये सेना का संहार किया है। कौन था वो? हम तो पहचान नहीं पाए, इतना पराक्रमी। और जैसे ही सारी बातें सुनाई तो जयमल जी को समझते देर नहीं लगी कि वो कोई और नहीं था। मैं जिन ठाकुर जी की सेवा में थे, मेरे ठाकुर जी थे, वो ठाकुर जी आकर के और वही ये सब लीला करके चले गए। तब तो आंखों से अश्रु बहने लगे। मेरे ठाकुर जी को श्रम करना पड़ा, मेरे ठाकुर जी को युद्ध करने आना पड़ा। फिर तो जो है उन्होंने अपने भाई से कहा कि देखो ये बैर भाव छोड़ो, भगवान के दर्शन तुम्हें हो गए और भाई का भाव भी परिवर्तित हो गया। पर वो भाई इनसे मिल गया, उसका भाव ठीक हो गया कि चलो देखो भगवान मेरे भैया के लिए आ गए, इसका मतलब मेरा भाई सामान्य नहीं है। बैर खत्म हो गया। पर आप देखिए कि भक्त के लिए भगवान कैसे खड़े रहते।